Okay, so in today's class it is the day 5 of Python program. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस में पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू, ये सब चीज़ों को देखेंगे। और सेकंड वन की मॉड्यूल्स कुछ देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ मॉड्यूल्स और रैंडम एटसेट्रा। ये सब चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे। सो now anyone will tell me what is the function, why we use it in short. Don't go for long answer. Anyone? Anyone will tell me what is the function? What is function? Okay, so let me clear one thing. Okay, सबसे पहले हम समझते हैं कि फंक्शन होता क्या मुझे है ही सर की एक्चुअली। आवाज धीरे आ रही है, सबको आ रही है। मेरी वॉइस जा रही है आप लोग को? यस सर। सर आ रही है, सही आ रही है। यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो रिस्पॉन्स करेंगे, अगर मेरी वॉइस स्टक हो, रोबोटिक्स लगे, स्लो हो जाए तो देन प्लीज लेट मी नो। ओके, सो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन। ओके, फंक्शन होता क्या है। तो एक्चुअली अगर हम बात करें, एक रियल लाइफ एग्जांपल्स को सबसे पहले रिलेट करते हैं। सोचिए आप एक किचन में हैं और आपको बार बार कुछ रेसिपी है जो आपको डेली बेसिस पे बनानी होती है। ओके, देन उसके लिए आपको रोज सेम टास्क्स को रिपीट करना होता है। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पर्सन बैचलर होंगे जो घर से बाहर रहकर कॉलेजेस में, हॉस्टल में और फ्लैट लेकर या पीजी में रहकर खुद से खाना बनाते होंगे या फिर मेस में जाते होंगे, व्हाटएवर। ओके, सो समझते हैं कि सोचिए आप किचन में हो और आपको बार बार चाय बनाना पड़ता है। यू हैव टू मेक द टी, और हर बार आपको सेम थिंग्स रिपीट करनी हो। फॉर एग्जाम्पल जितने प्रोसेस है हमारे टी को बनाने का, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें टी बनाना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाटर बॉईल करते हैं, देन उसमें चाय की लीव्स ऐड करते हैं, देन वी ऐड द मिल्क एंड शुगर, देन उसे मिक्स करके स्टर करके देन हम उसे सर्व कर देते हैं। व्हाट इफ अगर हमें एक दिन में 10 बार चाय बनाने की नीड पड़े, तो हमें सेम प्रोसेस को वी हैव टू रिपीट मल्टीपल टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, जितनी बार हमें चाय की नीड हो। तो सेम थिंग्स प्रोग्रामिंग में भी होती है, नो मैटर वो पाइथन हो, जावा हो, सी, सी प्लस प्लस, एनीथिंग। सेम थिंग्स इसमें भी रिपीटेशन की आती है। तो व्हेन वी वांट टू अवॉइड द रिपीटेशन, जब हमें किसी ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम रिपीट ना कर कर सेम कोड को यूज करना हो, वी कैन से रीयूज, देन देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन, सॉरी देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। ओके, तो फंक्शन क्या है, नाउ वी अंडरस्टैंड। फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जैसे हम फॉर लूप, व्हाइल लूप जो भी पढ़ रहे थे, तो उसमें जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है फॉर लूप या व्हाइल लूप, हम कहीं से भी स्टार्ट करें तो उसमें जो ब्लॉक्स ऑफ कोड कहीं से स्टार्ट हो रहे होते, कहीं पे जाके एंड हो रहे थे। तो सेम फंक्शंस भी उसी तरह होते हैं। फंक्शन में भी ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जिन्हें हम बार बार लिखने के बजाय एक बार लिख देते हैं, और उसे कितनी टाइम भी, मल्टीपल टाइम्स वी कैन यूज, जस्ट वी नीड टू कॉल, है ना। जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप सेम स्टेप्स, इफ यू हैव टू, इफ यू नीड टू मेक द टी, तो आप क्या करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं। बट अगर आपको 10 टाइम्स टी बनाने हो तो आपको वो स्टेप्स 10 टाइम्स रिपीट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर क्या हो, आप अपने घर में, अपने किचन में एक ऐसे हेल्पर रोबोट को हायर कर ले या बना ले, जिसे आप बस एक बार बोले मेक टी, और उसका नाम रख दीजिए मेक टी। आप उसे एक बार बोले मेक टी, वो जस्ट आपके पास वो चाय लाकर सर्व कर दे, विदाउट रिपीटेटिंग द सेम टास्क। आपको वो सेम चीज बार बार ना करनी पड़े। तो सेम कॉन्सेप्ट फंक्शन का होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं जिनको हम एक पर्टिकुलर नेम देते हैं। उस फंक्शन के अंदर हम किसी ब्लॉक ऑफ कोड को लिखते हैं। उसके बाद जब भी हमें उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना हो या मुझे उसका आउटपुट चाहिए, देन हम कहीं भी उस फंक्शन को जस्ट कॉल करके हम उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। हमें पूरे फंक्शन को फिर से लिखने की रिपीट नहीं पड़ेगी। समझते हैं हम लोग, कोड के साथ समझते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल कि हमें चाय बनाना है, चाय के कोड को समझते हैं। हमें चाय बनाना है, ओके, वी हैव टू,
वी हैव टू मेक द टी। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, वी विल प्रिंट प्रिंट है ना, मेकिंग टी। ओके, नाउ प्रिंट, हम प्रिंट करेंगे। ओके, बॉइल वाटर। ओके, ऐड टी लीव्स, ऐड शुगर, pour टी इन द कप, सर्व टी। हमारा ये टी बनकर रेडी हो गया। ओके, तो हमने क्या किया कि हमें टी बनाने के लिए हमने इतने प्रोसेस को फॉलो किया। हम टी बना रहे हैं, देन वी बॉईल द वाटर, ऐड टी लीव्स, ऐड शुगर, pour टी इन द कप एंड सर्व द टी। ओके, सो अगर हमें सेम चीज, अगर हमें चाय दोबारा बनानी हो किसी दूसरी जगह पे, फॉर एग्जांपल हमें दूसरे प्रोग्राम में, दूसरे प्रोजेक्ट कहीं पे चाहे, तो हमें फिर से इसी चीज को हमें फिर से रिपीट करने की नीड पड़ेगी, फ्रॉम स्क्रैच टू एंड। ओके, लेकिन इसी चीज को व्हाट इफ अगर हम इसे बस, अगर हम इसे फंक्शंस में, इंटर फंक्शन में डाल देते हैं, तो हमें ये पूरे के पूरे कोड को बार बार रिपीट करने की नीड नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ उस फंक्शन के नेम से उसे कॉल कर लेंगे, जस्ट ही विल डू एवरीथिंग फॉर अस विच विल बी एग्जीक्यूटेड इन आवर ब्लॉक ऑफ कोड। तो हम देखते हैं, अब ये हो गया विदाउट फंक्शन। विदाउट फंक्शन हमने चाय बना लिया, है ना, विदाउट फंक्शन। ये हो गया विदाउट फंक्शन कोड, विदाउट फंक्शन। नाउ वी विल implement द फंक्शन, की फंक्शंस बना रहे हैं ना। अब हम बनाते हैं फंक्शन, है ना, विथ फंक्शन। विथ फंक्शन के साथ क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शंस को बनाते हैं कैसे, ये समझना है। तो फंक्शंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं डेफ। ओके, डेफ मेक टी। तो ये हमारे फंक्शंस को बनाने का तरीका है। जैसे हम जावा में या सी में, सी प्लस प्लस में, यहाँ पे हम उसके टाइप्स को भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल वो पब्लिक है या प्राइवेट है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक ऐड समथिंग, इस तरह से। तो पाइथन इसलिए सिंपल है क्योंकि हमें वो सब चीजें ऐड करने की यहाँ पे नीड नहीं होती। नीड टू जस्ट वी नीड टू या सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, या देयर वाज समथिंग नॉइज फ्रॉम माय बैकग्राउंड। ओके, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, कहाँ थे हम। तो ये फंक्शन लिखने का हमारा तरीका है, हाउ वी राइट द फंक्शन। ये हमने यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट कर दिया है। ये जो हमारा डेफ है वो कीवर्ड है फंक्शंस को लिखने का। यहाँ पे ये जो हमने मेक टी, ये हमने फंक्शन को खुद से डिफाइन किया है, फंक्शन का नाम लिखा है। यहाँ पे हम फंक्शन का कुछ भी नाम रख सकते हैं, वॉट एवर विच यू वांट। बट अच्छी प्रैक्टिस वो होती है डेवलपर्स की, फंक्शन का नाम आप वो रखे जो आप उस इंटरनली कोड में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें इस फंक्शन में हमें चाय बनाने का कोड लिखना है, देन हम इस फंक्शन का नाम वैसा रखेंगे ताकि हमें इस फंक्शन के नेम को पढ़कर ये समझ में आए कि आखिर ये कोड किस चीज का है। अगर मैं इसमें चाय बनाने की कोड लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ गो टू दिल्ली, तो ये अब जो डेवलपर होंगे जिन्हें इस फंक्शंस को कॉल करना होगा, सिर्फ ये फंक्शन के नाम से खेलना है, तो ही विल कंफ्यूज कि ये इसमें एक्चुअली कोड किस चीज का है। तो ये हमने फंक्शन को डिफाइन किया। अब इसके अंदर इस ब्लॉक ऑफ कोड में हम इतने पैरामीटर को एग्जीक्यूट करेंगे, इतने प्रिंट स्टेटमेंट को। नाउ व्हेन वी हैव टू, जब भी हमें इस फंक्शन को जब दोबारा कॉल करना हो, तो जस्ट हम उस फंक्शंस के बाहर हम यहाँ पे अपने फंक्शंस का नाम लिखेंगे और जस्ट उसे कॉल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे फॉर नाउ लेट मी कमेंट इट आउट। ओके, हमने इसे भी कर दिया कमेंट आउट। अब हम इसे रन करते हैं, ये अभी भी हमारे लिए प्रिंट होके दे रहा है। ओके, ना अगर अब हमें इसी सेम चीज को, अगर हमें दो बार हमें चाय बनानी हो, देन अगेन वी विल जस्ट कॉल टू द मेक टी, ये हमें दो बार सेम चीज प्रिंट करके देगा। बट अगर हम आपको इसी चीज को बोलते कि आप हमें ये जो है, ये लाइन जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसे हम बोलते कि सेम चीज को आप दोबारा रिपीट करो, देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये सेम पूरे कोड को, ये जितने भी 6 लाइन के कोड, हमें पूरे के पूरे 6 लाइन के कोड को दोबारा लिखने की नीड होती है। अगर मुझे 3 बार इसे प्रिंट करवाना होता तो मुझे 3 बार इस कोड को, 6 लाइन के कोड को 18 लाइन बन जाता। अगर मुझे 4 बार इसे चाय के इस कोड को प्रिंट करवाना होता तो ये 24 लाइन हो जाता, 24 लाइन। इसी तरह से मल्टीपल लाइन्स में बढ़ते जाते हैं। हाँ, तो ये
छोटे मोटे लेंस में कोड, बट व्हेन वी मेक द प्रोजेक्ट्स और रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े कोड एग्जीक्यूट होते हैं। जस्ट वी नीड टू इम्पोर्ट द फंक्शन, हम दूसरे पैकेजेस से भी और क्लासेस से जस्ट फंक्शन को इम्पोर्ट करके उसे यूज करते हैं, जो अच्छे डेवलपर्स की आइडेंटिटी है। तो इसी तरह अब आप देखेंगे मैंने जस्ट एक बार ये फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया है। अब हम इसे यहाँ पे जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार हमें वो प्रिंट करके देगा। ओके, नाउ यू कैन सी मैंने 3 बार अब यहाँ पे 18 टाइम्स मेक टी प्रिंट होके आ रहे होंगे। यू कैन सी मेकिंग द टी, फिर यहाँ से स्टार्ट है मेकिंग द टी बॉइल द वाटर, देन यहाँ से स्टार्ट है मेकिंग द टी बॉइल वाटर एट द टी लिप्स। तो ये हमारा हमारे फंक्शंस का वर्क है। ओके, देन ये समझ में आया कि फंक्शन क्या होते हैं और क्यों यूज करते हैं, थोड़ा कैसे फंक्शंस को डिफाइन करना है। एनीवन, इज Yes, देयर एनी? sir. किसी को कोई भी डाउट इसमें? No, sir. ओके, जब हम समझते हैं कि कुछ यूजेस फंक्शंस के क्या होते हैं ना, व्हाई वी यूज द फंक्शन। सो ये सब तो हम नोट्स में प्रोवाइड कर देंगे आपको। सो व्हाई वी यूज द फंक्शन, सबसे पहले हमने आपको बताया कि अगर हमें रिपीटेटेड टास्क करना हो, अगर हमें सेम चीज को हमें रिपीट करना हो तो हमारे उस चीज को वो सेव करता है, हम एक ही बार कोड लिखकर उसे बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये सबसे मेन एडवांटेज, जैसे कि सेम कोड हमें बार बार लिखने की नीड नहीं पड़ती। बट इफ यू डोंट यूज द फंक्शन तो हमें सेम कोड को बार बार लिखने की यूज पड़ने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने पाइथन देववर्स नाम का मैंने जो फोल्डर बना रखा है, ये हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर का नेम होता है और इसके अंदर हम मल्टीपल प्रोग्राम्स लिख रहे होते। तो अगर हमें इस प्रोग्राम में हमने जो इस प्रोग्राम ये जो मैंने फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन जस्ट अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना हो, इस फंक्शन को मैं आपको एक ये दिखाऊंगा। इस लाइन में मैंने कहीं पे फंक्शंस बना नहीं रखे हैं। ओके, बट व्हाट इफ अगर हमें उस सेम फंक्शन को, तो हमें मेकिंग द टी इस लाइन में मुझे प्रिंट करवाना, और देन हम क्या कर सकते हैं, ये जो डे 5 प्रोग्राम है इसे हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। लेट मी सी इट विल इट वर्क और नॉट। ओके, ओके, सो फ्रॉम 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 डे 5 प्रोग्राम, या फ्रॉम डे 5 प्रोग्राम इंपोर्ट मेक टी। अब हमने क्या किया है कि ये जो डे 5 प्रोग्राम ये हमारे एग्जैक्टली इस फाइल का नाम है। हमने इस फाइल से इंपोर्ट कर लिया है मेक टी नाम के फंक्शन को। ओके, मेक टी नाम के फंक्शन को, जो ये फंक्शन की रीयूजेबिलिटी दिखाता है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट वी हैव टू मेक दैट टी। ओके, अब हम इसे यहाँ पे सिंपली कॉल कर देंगे, है ना, मेक टी। ओके, नाउ लेट मी सी कि ये प्रिंट होता है कि नहीं। सबसे पहले हम अपने टर्मिनल को क्लीन करते हैं। ओके, या आप देख सकते हैं ये प्रिंट हो रहा, बल्कि मैंने अपने इस इस कोड में कहीं पे भी मैंने उस फंक्शंस को मैंने ये कोड नहीं लिख रखा है ऐसे प्रिंट करने का, बट इवन देन वी कैन यूज हियर। हम यहाँ पे मेक टी चाय बना रहे हैं, बट हमने यहाँ पे कोड नहीं लिख रखा है। तो ये इसकी बेस्ट यूज केसेस है कि फंक्शंस हमारे लिए कितना यूजफुल हो सकता है हमारी रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में। आगे हम जितने भी प्रोग्राम करने वाले हैं या करते हैं कुछ भी, एनीथिंग, किसी प्रोजेक्ट में किसी भी चीज में, देन देयर वी हैव टू मेक द फंक्शन, ताकि अब मैं इसी फंक्शंस को मैं इस प्रोग्राम में भी लिख सकता हूँ, इस प्रोग्राम में भी रन करवा सकता हूँ। मुझे कहीं भी मुझे दोबारा वो पूरे कोड को लिखने की नीड नहीं है, बस मैं उसे इंपोर्ट करके कॉल कर दूंगा। हैव यू गॉट इट कि ये फंक्शंस की क्यों नीड है, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, सो अब हम समझते हैं एक सिंपल सी और एनालॉजी और एक और कोड को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, समझिए कि आप एक टीचर हो, या अज्यूम कंसिडर योरसेल्फ एज अ टीचर, और आपको रोज स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स निकालना होता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल है। ओके, आप टीचर है, आपके पास 40 to 60 स्टूडेंट्स है और आपको सबके एवरेज मार्क्स निकालने हैं। अब आप क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट्स है लाइक श्रेया, रिया, ऋतिक, राहुल, आदिल, एनीथिंग, कोई भी है। अब ना आपको सबके लिए क्या करना होगा, सेपरेट सेपरेट सबके मार्क्स लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिख दूं
यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स का नाम लिख दूँ, है ना, राहुल, राहुल के M1 M2 M3 जो भी है, एक में 78 मार्क्स है, देन 45 90। अगर मैं दूसरा नेम लिख दूँ, अगर मैं रिया, देन उसके भी ये मार्क्स है, मैं तीसरा लिख दूँ, है ना, एक सेकंड, ये कोड ना दे भाई। ओके, सो मैं तीसरा अगर लिख दूँ, ओके, अमन। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हमें इन स्टूडेंट्स के, हमें एवरेज मार्क्स एज अ टीचर हमें फाइंड आउट करने की इनके एवरेज क्या है, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इनका एवरेज अलग से फाइंड आउट करना होगा, इनके मार्क्स का एवरेज अलग से फाइंड आउट करना होगा, इनके मार्क्स का एवरेज अलग से फाइंड आउट करना होगा। व्हाट इफ, अब हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखेंगे, हमें इसमें राहुल के लिए अलग प्रोग्राम लिखने की नीड पड़ेगी, रिया के लिए अलग प्रोग्राम लिखने की नीड पड़ेगी, एंड देन अमन के लिए अलग प्रोग्राम लिखने की नीड पड़ेगी। बट इस सेम चीज को अगर हम फंक्शंस के साथ करें, हम आपको कोड लिख के दिखाते हैं विदाउट फंक्शंस का, ओके, विदाउट विदाउट फंक्शन। अब हमें क्या प्रिंट करना है, उसका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले हम मार्क्स को लिख देते हैं, ये राहुल के मार्क्स है, ओके, M1 में उनके मार्क्स है 78। मैं ऐसे लेता हूँ, मैंने आपको ये बताया था लेने का तरीका, M1 M2 M3, है ना, ये वेरिएबल लेने का तरीका। नाउ राहुल के मैंने मैथ्स के एवरेज निकाल लिए, नाउ वी हैव टू प्रिंट इट, हम इसे प्रिंट कर देंगे। ये हमें राहुल के मार्क्स प्रिंट करके दे देगा एग्जैक्टली या राहुल के मार्क्स ये हमें प्रिंट करके दे रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब अगर हमें फिर से निकालना हो, अब अगर हमें फिर से निकालना हो, नाउ वी हैव टू फाइंड द रिया के मार्क्स, ओके। अब हमें रिया के मार्क्स निकालने हो, फिर से हमें सेम चीज को, सारे के सारे कोड को फिर से रिपीट करना होगा। फिर ये हमें फाइंड आउट करके देगा व्हाट इज द मार्क्स ऑफ रिया, एवरेज मार्क्स ऑफ राहुल, रिया मार्क्स, रिया एवरेज मार्क्स ऑफ रिया। हमें अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, ये इस कोड को मैं करता हूँ, हाँ एक चीज और देखिए, क्या अगर हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे ना, अब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हमने इसे कॉल नहीं किया। फॉर एग्जांपल कि आप हमारे अगर असिस्टेंट है, और हम मैं जब मैं आपको कुछ, आप बहुत कुछ सीख रखे, लेकिन मैं आपसे जब तक क्वेश्चन नहीं करूँ आप हमें आंसर नहीं देंगे एग्जैक्टली तो हम यहाँ पे अगर इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, अभी हमारे टर्मिनल में प्रिंट नहीं होगा, ओके। हमें पूरे कोड को कमेंट आउट करने की नीड नहीं, जस्ट जहाँ पे हम फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं वहां पे हम अपने कोड को कमेंट आउट कर देंगे। नाउ अब अगर हमें फिर से प्रिंट करना हो मार्क्स, अमन के मार्क्स प्रिंट करने हो के, यू कैन सी हियर, ओके। अब हमें यहाँ पे अमन के मार्क्स प्रिंट करने हो, देन यू कैन सी, ओके, एवरेज मार्क्स ऑफ राहुल 71, एवरेज मार्क्स ऑफ रिया 82, एवरेज मार्क्स ऑफ अमन 37, ओके। तो अब यहाँ पे हमें एवरेज निकालने के लिए सबके लिए हमें अलग सेम लॉजिक्स को हमें बार बार रिपीट रिपीट करने की नीड पड़े। व्हाट इफ अगर हमारे पास 100 ऑफ स्टूडेंट हो, 1000 ऑफ स्टूडेंट हो, तो आप यू कैन अज्यूम कि सिर्फ एक एवरेज निकालने के लिए हमें कितने लाइंस ऑफ कोड की नीड पड़ने वाली है, कैन यू इमेजिन। बट हम क्या करेंगे, हम जस्ट एक फंक्शन बनाएंगे जो हमारे एवरेज को फाइंड आउट करने वाला है, ओके। हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, एवरेज, है ना, एवरेज यू कैलकुलेशन यूजिंग फंक्शन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, हमने लिखा फंक्शन डेफ कैलकुलेट एवरेज। यहाँ पे आप देखेंगे फंक्शन का नाम लिखा हमने, ये डेफ फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका, ओके। नाउ हमने फंक्शन का नाम दिया कैलकुलेट एवरेज, उसके अंदर में हमने 3 वैल्यू पास कर दी, ओके। M1 M2, अभी के लिए हम नेम को इग्नोर करते हैं, M1 M2 M3 ये हमारे मार्क्स है। अब ये M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, ये इस चीज को हम अभी आगे समझेंगे। जस्ट अभी आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि फंक्शंस क्यों जरूरी है, ये कितने हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी को सेव करता है, हमारी टाइम को कितना सेव करता है, इससे कोड कितना अच्छा दिखता है, लॉजिकल, ओके। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है M1 इंटू M2, यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया डेफ कैलकुलेट एवरेज, मैंने यहाँ पे एवरेज निकाल लिया, रिटर्न एवरेज। अब ये हमारा फंक्शन क्या है, ये हमारा फंक्शन एवरेज निकालना का एक फंक्शन बन गया। अब इसे हम किसी भी स्टूडेंट के साथ जस्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। अब हमें अगर राहुल का मार्क्स निकालना हो, हम जस्ट यहाँ पे लिखेंगे एवरेज ऑफ राहुल, हमने ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया, और हमने यहाँ पे पास कर दिया कैलकुलेट एवरेज। हमने अपने फंक्शन, दैट इज अवर फंक्शन, ये हमारा है कैलकुलेट एवरेज। इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करके, और इसके अंदर जस्ट हमने और
आर्गुमेंट्स पास कर दिए हैं, जो हमने यहाँ पे पैरामीटर लिए थे m1 m2 m3, दैट इज एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ देम। फर्स्ट वन इज इट इज m1, इट इज m2, इट इज m3। अब ये क्या करेगा, एवरेज ऑफ राहुल हमें फाइंड आउट करके देगा ये। नो, ये फाइंड आउट क्योंकि मैंने इसे प्रिंट नहीं करवाया। नाउ लेट मी प्रिंट इट। ओके, अब ये हमें प्रिंट करके देगा एवरेज मार्क्स ऑफ राहुल। अब हमें सेम चीज पूरे लॉजिक्स दोबारा लिखने की नीड नहीं, बस अब हमें रिया के मार्क्स अगर प्रिंट करवाना, हम लिखेंगे एवरेज मार्क्स ऑफ रिया, पर ये प्रिंट कर देगा। अमन के प्रिंट करवाने हो, जस्ट वी नीड टू राइट, हो गया। बस हमें फंक्शंस को मल्टीपल टाइम्स कॉल करने, हमें सेम लॉजिक्स को मल्टीपल टाइम लिखने की नीड नहीं है। अभी ये हमारे पास छोटा सा कोड है, बट इफ वी गो फॉर द प्रोजेक्ट तो हमें वहाँ पे बड़े बड़े लाइन्स ऑफ कोड बनाने होते हैं। तो वहां पे इस चीज का रियल यूज समझ में आता है। यहाँ पर भी आप समझ रहे होंगे। अब आप अगर हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो आप देखेंगे तीनों के एवरेज मार्क्स हमें उन्होंने दे दिया है, जस्ट वी नीड टू कॉल द फंक्शन। तो अब आप हमें बताएंगे कि ये फंक्शंस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कहाँ पे आर्गुमेंट्स पास करना है। ये क्लियर है आप लोग को? Yes, sir. एनीवन, किसी के पास ये कोई डाउट? हम्म, रिटर्न एवरेज क्यों लिखना है? क्या चीज? कैलकुलेट एवरेज? नहीं नहीं, कैलकुलेट नहीं, रिटर्न एवरेज जो हम डिफाइन करते हैं ना, डिफाइन करने के बाद वहां पर हम लोग तीन वैल्यू के लिए तीन वेरिएबल्स लेते हैं, m1 m2 m3, फिर उसका फॉर्मूला लिखते हैं। उसके बाद जब हम रिटर्न वो क्यों लिखते हैं रिटर्न एवरेज? ओके, तो फंक्शन में हम जब भी फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, उसके अंदर कुछ भी लॉजिक लिखते हैं, देन हमें रिटर्न करना होता है। इफ यू डोंट रिटर्न एनीथिंग, तो फंक्शन क्या करेगा, हमें बाय डिफॉल्ट नॉन रिटर्न करके दे देगा, इट मींस नथिंग। तो हम कुछ भी लिखते हैं, हमें वो यहाँ पे रिटर्न करने की नीड होती है। समझे ये रिटर्न, इस एग्जैक्टली कीवर्ड को मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ये रिटर्न होता क्या है। ये मैं आपको पैरामीटर्स के साथ समझाने वाला हूँ। अभी के लिए समझिए कि जब भी हम किसी फंक्शंस को बनाते हैं तो हमें उसे रिटर्न करने की नीड होती है। आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट भी पास कर सकते हैं, बट प्रिंट स्टेटमेंट पास करने की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हमें रिटर्न करना है और हमें उस फंक्शंस के बाहर प्रिंट स्टेटमेंट पास करना होता है। क्यों? क्योंकि हमें मल्टीपल टाइम अलग अलग तरह के प्रिंट स्टेटमेंट लिखने होते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे ये कैलकुलेशन फाइंड आउट किया है, लाइन नंबर 50 में एवरेज निकाला है, देन इस लाइन ने अभी क्या किया, इट जस्ट कैलकुलेटेड द एवरेज। बट अगर हमें इस एवरेज को रिटर्न करवाना हो, फंक्शंस के बाहर भेजना हो, तो उसके लिए हमें इसे रिटर्न करना होता है। अब ये क्या करेगा, इस एवरेज को ये हमें बाहर कर देगा। नाउ वी कैन यूज इट। अब हम यहाँ पे इसे कहीं पे भी फंक्शंस को कॉल करेंगे तो ये रिटर्न होकर हमें एवरेज देगा। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे इसे रिटर्न नहीं करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे इसे रिटर्न नहीं करता हूँ, तो आप देख लेंगे सबके मार्क्स को, एवरेज मार्क्स ऑफ राहुल नन, एवरेज मार्क्स ऑफ रिया नन, एवरेज मार्क्स ऑफ अमन नन। इट मीन्स अगर आप कुछ रिटर्न नहीं करेंगे तो वो नन रिटर्न करके दे देगा। ये पाइथन का खेल है। तो अभी आपको क्लियर है कि हम क्यों रिटर्न करते हैं, क्यों नीड पड़ती है इसकी? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ यस सर। अब हम ये हमारा हो गया सेकंड एग्जांपल। ओके, अब हम आते हैं इसमें क्या पढ़ना था, पैरामीटर्स, अपने नोट्स। ओके, पैरामीटर्स पढ़ते हैं। तो हम इसे देखेंगे जो एग्जैक्टली है। सो अब यहाँ पे हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द पैरामीटर्स, सेकेंड वन इज द रिटर्न वैल्यू, जो भी आपने बोला, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है, और थर्ड वन इज व्हाट इज द स्कोप। ये इस चीज को भी देखेंगे। स्कोप के एक अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है, स्कोप जानना बहुत जरूरी है। सो पैरामीटर्स क्या होता है? पैरामीटर्स मीन्स डेटा, वो डेटा जो हम फंक्शंस के अंदर भेजते हैं। इट मींस हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया, अब इसके अंदर हमें किस किस डेटा पे कैलकुलेशन परफॉर्म करना है या किसी भी तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो जस्ट उस डेटा को वी नीड टू पास हियर, दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर। समझिए पैरामीटर्स क्या होता है, या मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाऊं? ओके ठीक है, समझिए। सोचिए आप, एक आपके पास एक जूस मशीन है। ओके, जूसर, यू नो ना, जूसर जिससे जूस बनाते हैं हम अपने घरों में, या फिर किसी दुकान शॉप पे जाते हैं, जूस वाली शॉप पे। तो आपके पास एक जूस की मशीन है। अब आप उस मशीन के अंदर फ्रूट्स डालते हैं जिसका आपको जूस बनाना है। व्हाट इफ अगर आपने फ्रूट्स डाला ही नहीं, तो क्या वो हमें जूस
हम उसका बना पाएंगे? नो। तो क्या जब हमारे पास जूस है तो हम उसमें जो फ्रूट्स डालते हैं डेट इज इनपुट जो हम अपने मशीन्स के अंदर अंदर डाल रहे हैं। सो देयर इज ऑल्सो ये फंक्शन इज अ वी कैन अज्यूम ये एक मशीन है, एक रोबोट है, कुछ भी आप बोले, उसके अंदर हमने ये इनपुट डाला है डेट इज पैरामीटर जो एक डेटा है। ओके, हम वो डालते हैं, अब वो क्या है वो फंक्शन के अंदर भेजते हैं ताकि फंक्शन उस डेटा पर काम कर सके। इतना क्लियर हुआ आपको? नहीं समझे? यस सर। ओके, तो हम कहाँ पे थे? हमने बोला था कि हमने इसमें जूस अपने जूसर में जूस डाला। ओके, अब वो हमें जूसर पे ऑपरेशन हो के जो भी उस जूसर के मिक्सिंग में ऑपरेशन होता है जस्ट लाइक मिक्सिंग करना, उसके बाद वो हमें आउटपुट में हमें जूस सर्व करता है। ओके, तो वो जूस दिया उन्होंने आउटपुट दिया, अब वो जूस जो आउटपुट हमारे पास वो कहाँ से आया? उन्होंने वो मिक्सिंग किस चीज को किया? सो डेट इज द फ्रूट्स ना जो हमारा इनपुट था। तो यहाँ पे पैरामीटर इज सेम थिंग्स, ये क्या है? इनपुट डेटा है। सिंपल में अगर समझे तो पैरामीटर वो डेटा होता है जो हम फंक्शंस के अंदर भेजते हैं ताकि फंक्शन उस डेटा पर कोई काम कर सके, कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके। अब इस फंक्शन में हमारा स्पेसिफिक टास्क एवरेज निकालना है। यहाँ पे हम इसके साथ साथ हम इसके टोटल मार्क्स को भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप हमें टोटल मार्क्स को भी दीजिए। तो ये अगर हम दूसरा फंक्शन बना के हम उसमें टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं, हम एक फंक्शन में भी टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं। तो कुछ भी हो, तो ये जो है ये एग्जैक्टली हमें आउटपुट क्या चाहिए? तो अभी आपको समझ में आया कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये जो M1 M2 M3, ये क्यों हम यहाँ पे अ, लिखते हैं इस पैरेंथेसिस के अंदर, इसका इंटरनली कोड में क्या यूज है? एनीवन एल्स? सर फिर पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस है? ओके, सो पैरामीटर और आर्गुमेंट्स में एक सिंपल सा डिफरेंस ये है कि आप जो है यहाँ पे ये आपने जो यहाँ पे पास किया डेटा दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर्स। ओके, इट इज अ पैरामीटर्स। उसके बाद जो आप एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे आप लिखते हैं दैट इज कॉल्ड द आर्गुमेंट्स। देन हम कर सकते हैं कि जिस डेटा पे हमें इंटरनली हमने जो यहाँ पे पास किया वो पैरामीटर्स है और ये आर्ग्यूमेंट्स है जो हम किसी चीज में वैल्यू ऐड करते हैं। अगर कॉमन वर्ड में देखो तो बोथ आर द सेम, बट ये प्लेसेस के हिसाब से इनका नेम चेंज होता है और नथिंग एल्स। इसमें कुछ ज्यादा समझने की नीड नहीं है कि अगर आप यहाँ पे इसे देख रहे देन हियर वी कॉल इट द पैरामीटर्स और हियर वी कॉल इट द आर्ग्यूमेंट्स, दैट्स इट। इतना क्लियर है आपको? यस सर। Yes, sir. ओके, कुछ और किन्हीं को कोई डाउट फंक्शन में? देखिए फंक्शन को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि फंक्शन सब यूज होने ही होना है, हमें सारे के सारे कोड जो है वो फंक्शन पे ही करने हैं। तो फंक्शन क्लियर होना आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इतना क्लियर है आपको? मैं आगे बढ़ूं इससे? Yes, sir. या मैं वो जूस यस वाला सर। ओके, या मैं वो जूस वाला एग्जाम्पल का कोड लिख कर मैं बताऊं आपको? ठीक है, कि इन द एट द लास्ट हमें कुछ डिस्कस भी करना था अपने बूट कैंप्स के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इस चीज़ों को, है ना? ओके, अब हम आते हैं, हमने क्या क्या बोला था कि पैरामीटर्स हमने देख लिया है, आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स के डिफरेंसेस क्लियर हो गए हैं, और हमने रिटर्न वैल्यू क्या होती है, ओके, रिटर्न वैल्यू को हम देख रहे थे, रिटर्न वैल्यू हमने थोड़ा सा देखा, उससे और अच्छे से समझते हैं कि रिटर्न वैल्यू क्या होता है। तो हमने आपको जैसे बताया कि फंक्शन कभी कभी अपना रिजल्ट वापस भेजता है, इसे कहते हैं रिटर्न वैल्यू, ये डेट इज द रिटर्न कीवर्ड और डेट इज द वैल्यू विच वी वांट टू रिटर्न हियर। ओके, तो जैसे अब हम इसमें एक सिंपल सा और प्रोग्राम एक दो बनाते हैं ताकि आपको और लॉजिक्स क्लियर हो इसके। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोग्राम बना रहे हो फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स, अब यहाँ पे हमने ये फंक्शन बनाया, ये हमने ये रिटर्न सम कर दिया है ना। अब सोचिए आप एक कैलकुलेटर ऐप यूज करते हो, ओके, अब आप उसमें एंटर किए 2 और देन एंटर किए 3, वो क्या है? वो आपका आउटपुट है। अब वो कैलकुलेट करके हमें रिटर्न 5 आउटपुट करता है। ओके, तो ये सेम चीज है अगर जो मैंने आपको बताया, ये हमारे टर्मिनल में ये हमें आके प्रिंट होके आ जाएगा। तो अगर हम इसे रिटर्न ना करें
तो ये मैंने आपको अभी क्लियर किया था कि अगर हम इसे रिटर्न ना करें तो हमें बाय डिफॉल्ट हमें नन प्रिंट करके देगा ही देगा। तो ये रिटर्न का बेसिकली यूज क्या होता है कि ये यहाँ रिटर्न जो है वो रिजल्ट फंक्शन के बाहर भेज देता है, वो इस सम को इस फंक्शंस के बाहर भेज देता है प्रिंट करवाने के लिए, या आप इसे टर्मिनल में प्रिंट करवाने के लिए या आगे यूज करने के लिए। दैट्स इट, ये हमारे रिटर्न का काम है। मतलब यहाँ से आप अब अपने कोड को रिटर्न कर जाए, अब इसके आगे कोड नहीं रन होगा। तो ये हमारे रिटर्न कीवर्ड का काम। हम रिटर्न को क्यों लिखते हैं, आप अगर चाहे तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे प्रिंट सम भी कर सकते हैं। देखते हैं प्रिंट सम कर, प्रिंट सम अगर हम यहाँ पे करें तो क्या होता है। ओके, अगर हम यहाँ पे प्रिंट सम करेंगे, नाउ अब हम यहाँ पे जस्ट कॉल करेंगे ऐड 10 एंड 20। नाउ आप देखेंगे हमारे टर्मिनल में प्रिंट होके आएगा 30। तो यहाँ पे भी हमने प्रिंट स्टेटमेंट पास कर दिया है। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सम अब रिटर्न के साथ साथ वो हमें फंक्शन में ही प्रिंट करके दे रहा है। अब हम इस फंक्शन को कभी भी कहीं भी कॉल करेंगे तो ये हमें अब यहाँ पे प्रिंट लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। हम चाहे यहाँ प्रिंट लिख दे या यहाँ प्रिंट लिख दे, बस। बट जो बेस्ट प्रैक्टिस है, हमें यहाँ पे प्रिंट ना लिखकर रिटर्न करना चाहिए। रिटर्न सम, ओके, और यहाँ पे हम इसे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर वगैरह। सॉरी, यहाँ पे सम मैंने रिटर्न करवाया ही नहीं। तो ये क्लियर है फंक्शंस को कैसे कॉल करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ पे लिखना है कहाँ पे नहीं लिखना है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये आप लोग को क्लियर है? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now we will study an interesting topic, that is the scope. Anyone knows what is scope? What is scope? Is scope in Python? किसी के पास कुछ आइडिया लिटिल बिट? No, sir. नो, हम समझते कि स्कोप क्या होता है। सबसे पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल को समझते हैं कि हम में से बहुत से लोग मूवीज देखते हैं, टॉलीवुड बॉलीवुड कुछ भी। तो मूवीज में विलेंस होते हैं, राइट? तो बहुत सी मूवीज में मल्टीपल विलेन होते हैं, और सबके पास खुद का एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक एरिया होता है कि लाइक कि मैं इस एरिया का डाउन हूँ, वो किसी और एरिया का डाउन है, थर्ड विलन है वो किसी और एरिया का डाउन है। क्या अब वो जो सबके पास एरिया जो जिन्होंने अपना बना रखा है वो अपने ही एरिया तक लिमिटेड है, वो दूसरे की एरिया में जाकर वो अपने काम को नहीं कर सकता है ना। अब देयर इज वन जो सबसे बड़ा विलन है, वो क्या है, पूरे ऑल ओवर द एरिया का डाउन है। फॉर एग्जांपल हम एक प्रोफेशनल एग्जांपल लेते हैं, व्हाट, कि जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी में हर स्टेट के एक सीएम होते हैं। ओके, जैसे बिहार के लिए सीएम है, एमपी में अलग सीएम है, महाराष्ट्र में अलग सीएम है, एंड हिमाचल में अलग सीएम है, यूपी में अलग सीएम। ओके, तो सबको एक स्कोप डिफाइन है कि आप यूपी तक अपने ऑर्डर्स कर सकते हैं, यहाँ की जनता आपको फॉलो करेगी। क्या हमारे जो यूपी के सीएम है वो बिहार में आकर वो अपने ऑर्डर्स को हमें नहीं करो दे सकते, हमें ये कुछ भी काम करने का या कुछ भी कानून यहाँ पास नहीं कर सकते। बट देर इज वन ग्लोबल ग्लोबल थिंग्स, व्हाट इज, देर इज अ पोस्ट ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर। वो क्या है, वो ऑल ओवर द इंडिया में रूल कर सकते हैं। वो ग्लोबली वी कैन से कि वो पूरे पूरे इंडिया में रूल कर सकते हैं। तो यहीं पे सेम चीज स्कोप की पाइथन में आती है। पाइथन में क्या आती है, स्कोप का मतलब होता है कि वेरिएबल जो हमारा कोई भी वेरिएबल है ना, व्हाट इज द वेरिएबल, वेरिएबल हम लोग पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे लिखा नेम, दैट इज द वेरिएबल। हमने यहाँ पे लिखा नेम, हमने लिखा है नेम, दैट इज द वेरिएबल। ओके, दैट इज द वेरिएबल। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x इज इक्वल टू 12, दैट इज द वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, नेम वेरिएबल है, x वेरिएबल है। तो इसी को इसी को डिफाइन करने की चीज, मतलब कि जो वेरिएबल स्कोप होता है कि वेरिएबल कहाँ तक
अलाइव करता है, या वी कैन से कि कहाँ तक हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर हमने इस वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन किया है तो इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एग्जैक्टली दैट इज द स्कोप इन द पाइथन। अब यहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं? दो टाइप के वेरिएबल। फर्स्ट वन इज लोकल वेरिएबल है, ओके। फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज लोकल वेरिएबल, टाइप्स ऑफ स्कोप, लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप कितने टाइप्स के वेरिएबल, सॉरी, स्कोप होते हैं? ग्लोबल, लोकल एंड ग्लोबल। अब आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि आपको लोकल और ग्लोबल में थोड़ा सा अंतर पता चल गया होगा हमारे उस रियल लाइफ एग्जांपल से, कि लोकल स्कोप क्या होते हैं वेरिएबल के, और ग्लोबल स्कोप क्या होते हैं। एनीवन, कुछ आइडिया आया आप लोग को? यस सर। यस सर। ओके, तो बताएंगे थोड़े इनमें डिफरेंस इन 1 मिनट? एनीवन एल्स, कोई भी? सर लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक मतलब उसके स्पेसिफिक एरिया के बाहर वर्क नहीं करते हैं, एंड ग्लोबल वो होते हैं जो ऑल ओवर कोड में वर्क कर सकते हैं, या मतलब यूज कर। एग्जैक्टली, गुड आंसर, बढ़िया था। ओके, तो हम सबसे पहले क्या समझते हैं, लोकल स्कोप क्या होते हैं, ओके है ना। लोकल वेरिएबल, नॉट लोकल स्कोप किसी भी वेरिएबल का। लोकल स्कोप किसी भी वेरिएबल का वो होता है वैसे वेरिएबल जो किसी भी स्पेसिफिक डोमेन या वी कैन से स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही डिफाइन किया हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे लिखे ये नो, अगर हमने यहाँ पे ये फंक्शन 1 बनाया, इसके अंदर हमने ये x इज इक्वल टू 10 प्रिंट किया है, तो अब हम ये जो हमारा x इज इक्वल टू 10 है, ये हमारा लोकल स्कोप में है। इट मीन्स हम इस x को इस फंक्शन के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बट हम इस x को इस फंक्शन के बाहर, अब हम फंक्शन के बाहर है। हमने बोला था कि किसी भी ब्लॉक के अंदर हम कब होते हैं, इस सीधे लाइन से जस्ट 1 टैब अहेड। इट मीन्स 4 लाइन, 4 बार आप 4 टाइम्स आप स्पेस क्लिक करेंगे, 1 2 3 4, देन यू आर नाउ इनसाइड द फंक्शन। लेकिन अगर आप ये बैक स्पेस करेंगे, आप अब फंक्शन के बाहर, किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर होने का पाइथन में ये रूल है यहाँ पे, क्योंकि करली ब्रेसेस के ब्रैकेट्स की जैसी चीजें यहाँ पे अवेलेबल नहीं। ओके, तो अब ये जो एक्स है हम इस फंक्शन के बाहर यूज कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर हम इसे फंक्शन के बाहर अगर हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा। जैसे मैं अगर इसे प्रिंट करवाऊं तो ये क्यों प्रिंट नहीं हो रहा, कोई मुझे बताएगा ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा मेरे कोड रन कराने के बाद भी? कोई भी फास्ट फास्ट प्लीज, सर कोई बताएगा? क्योंकि मैं ये फंक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो फंक्शन के अंदर डिफाइन है, तो फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है ना, तो ये हमें प्रिंट करके देना चाहिए था ना। फिर हमने प्रिंट उसने स्टेटमेंट पास किया है उसमें यहाँ पे, राइट? कॉल, फंक्शन को व्हाट? कॉल नहीं किया है। या एग्जैक्टली, फंक्शन को कॉल नहीं हमने किया है। यहाँ पे फंक्शन को कॉल नहीं किया। हमने क्या बोला है कि ये जस्ट हमने अपने लॉजिक्स को लिखा है, बट ये फंक्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि हम इसे कॉल नहीं करेंगे। ये मतलब कि वो बंदा है कि है तो बहुत अच्छा लड़का, लेकिन जब तक कि आप इसे बोलेंगे नहीं, ये नहीं अपने से काम करने वाला। और अगर आप बोल देंगे तो बहुत बढ़िया से काम करके देगा आपको। नो, अब हम यहाँ पे फंक्शंस को डिफाइन कर देंगे। अब ये हमारे फंक्शन को कॉल के बाद ये हमें प्रिंट करके दे रहा है वैल्यू ऑफ एक्स इनसाइड फंक्शन 1। अब अगर हमें इस एक्स को बाहर बाहर यूज करना हो तो हम इसे बाहर यूज नहीं कर सकते, ये हमें एरर देगा। अब हम इसको समझेंगे, है ना। इसको अभी करते हैं कमेंट आउट, हम इसको समझते हैं कुछ इजी एग्जांपल्स के साथ। ओके, हमने एक फंक्शन बनाया डेफ ग्रीट नाम का, हमने एक फंक्शन यहाँ पे बना दिया। ओके, और हमने यहाँ पे मैसेज पास कर दिया। मैसेज है हमारा हेलो, वेलकम टू द पाइथन प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे, हमने अभी भी फंक्शन को कॉल नहीं किया है। ओके, तो अब हम यहाँ पे हम जस्ट ग्रीट फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, डिफाइन ना, ये हमारा फंक्शन प्रिंट होके आ गया है।
अब अगर हमने यहाँ पे ये मैसेज जो हमने मैसेज नाम की जो हमने स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है, अगर हमें इसे सिर्फ प्रिंट कराना हो, हम अगर हम इसे बाहर में यूं प्रिंट स्टेटमेंट लिख के अगर हम इसे प्रिंट करवाने जाए तो ये हमें एरर देगा। अब ये यहाँ पे जब मैं हवर करूंगा इस पे तो ये मुझे देखिए कुछ बताएगा, मैसेज इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि इसे मैसेज ग्लोबली मिल ही नहीं रहा कि मैसेज कहाँ लिखा है, बट हमने मैसेज तो लिख रखा है, लेकिन ये इसका जो स्कोप है वो बस इस फंक्शंस के अंदर ही है। आप इसे बस इसके अंदर यूज कर सकते हो, यू कैन नॉट एग्जीक्यूट इट आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे ये क्या बताया कि आपने फंक्शन को डिफाइन किया ही नहीं है, आपने फंक्शंस को डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, मैं एक और इसे और थोड़ा सिंपल कर दूं तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेम, नेम ओके ओके या नाउ। अब मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ नेम। अब ये देखेंगे ये हमें मैसेज का एरर शो कर रहा है। ओके, ये सबसे पहले इसने क्या किया, ये फंक्शंस को कॉल करके मेरा नेम उसने प्रिंट कर दिया है। एज अ पाइथन क्या है कि इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है ना, तो इसने क्या किया, पहले ये लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करके इसे रन कर दिया है, इसने इसने हमारे नाम को प्रिंट कर दिया। जब वो इस लाइन पे आया है तो इसने हमें दे दिया है एरर व्हाट कि मैसेज इट नेम मैसेज इज नॉट डिफाइंड। ये क्या है, एरर मैसेज इज नॉट डिफाइंड। तो अगर आपको एरर पहचानने आ रहा हो तो देन यू आर नाउ बेस्ट डेवलपर, कि कोड लिखना सब जान जाते हैं बट एक्चुअली हमारे में एरर आ रहा है क्या, हमको उसे सॉल्व कैसे करवाना है। इट डज नॉट मैटर कि आप चैट जीपीटी का हेल्प ले रहे हो, किसी भी एलएलएम टूल्स का हेल्प ले रहे हो, अगर वो ग्रोक हो, जेमिनाई हो, क्लाउड हो, एनीथिंग, आप अपने एरर को अगर सॉल्व करवा पा रहे हैं, एरर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, देन इट इज द वेरी गुड स्किल्स विच यू हैव। ओके, तो यहाँ पे ये हमें एरर दे रहा है। हम यहाँ पे एक प्यारा सा मैसेज पास करेंगे, हेलो अरबाज या ओके। अभी के लिए इसे करते हैं कमेंट आउट, ये हमें पास करके दे हेलो अरबाज खान ना। अब क्या है कि हमने बोला कि इसे अगर हम कर रहे तो ये हमें एरर दे रहा है। अब अगर हम इसी सेम चीज को हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे नेम ही पास करते हैं ना, सेम आपको ये थोड़ा समझाने के लिए आसानी होगी। ये नेम को यहाँ पे एरर दे रहा है, वो डिफाइन हमने नहीं किया है ग्लोबली। अब हम अगर हम इसे इस नेम को सेम थिंग हम रख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया वेरिएबल। ओके, नाउ यू कैन सी, अब ये हमें इस फंक्शंस को अगर हम नहीं कॉल करते हैं या कॉल भी कर देते हैं, दोनों प्रिंट होकर आएगा, क्या दिक्कत है। अब आप देख सकते हैं कि इसने पहले, मैंने इस फंक्शंस को कॉल किया तो इसने पहले इस फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट किया, डेट इज हेलो अरबाज। ओके, नाउ अब हमने क्या किया, फिर से उस प्रिंट नेम को प्रिंट करवाया है। अब वो क्या करेगा, इस नेम को सर्च करेगा कि वो कहाँ है। अब ये नेम को ये ग्लोबली सर्च करेगा, तो ग्लोबली हमने इस नेम को यहाँ डिफाइन कर रखा है, तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो इस नेम के लिए पास हुआ है, इस नेम पे वर्क कर रहा है। और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो इस नेम के लिए वर्क कर रहा है, क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ फंक्शंस के अंदर है और ये ग्लोबली सर्च करता है। तो ये क्लियर है कि ग्लोबल स्कोप क्या होते हैं और लोकल स्कोप क्या होते हैं, कौन सा वेरिएबल कहाँ यस तक सर। एलाइव है। किसी को कोई प्रॉब्लम, या मैं एक दो और एग्जांपल समझाऊं आपको इस पे, ये क्लियर है आप लोग को। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं मॉड्यूल्स। व्हाट इज द मॉड्यूल्स, बिकॉज कि 1 घंटे का ये हमारा क्लास होता है तो बहुत से टॉपिक्स कवर करने होते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा नहीं पाता हूँ इस पे, वरना मुझे क्वेश्चन सॉल्व करवाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। बट अब हम मॉड्यूल्स देखेंगे। ओके, मॉड्यूल में आप लोग सभी के सभी लोग जितने क्लास अटेंड करते हैं सीरियसली वो असाइनमेंट तो करते हैं ना, बिकॉज मैं फीडबैक फॉर्म नहीं देखता हूँ, मुझे उतना टाइम नहीं रहता है कि मैं थोड़ा एक दिन में कल वीकेंड पे मैं सबके फीडबैक फॉर्म को देखूंगा कि आप लोग ने क्या क्या फीडबैक दिया है। आप जेन्युइन फीडबैक दीजिए, इट्स नॉट लाइक डेट कि आपको झूठी तारीफ ही करनी है या कुछ भी बोलना है। आपको उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड हो आपके अकॉर्डिंग कि क्या इसमें सही किया जा सकता है, कहाँ पे मुझे स्लो करना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, विच एवर आपके अंदर चीज़ें थिंकिंग आ रही हो, देन यू कैन कीप इट इन द फीडबैक फॉर्म।
ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मॉड्यूल क्या होता है। किसी को पता मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल, एनीवन नोज व्हाट इज मॉड्यूल? जिसमें हम लोग क्लासेस फंक्शन सब डिफाइन करते, जैसे कि एग्जांपल ले ले तो def.py, या फिर कुछ फाइल का नाम लिया और एक्सटेंशन लिया .py। आप अपना नाम बताएंगे? श्रेया। ओ श्रेया, सो ठीक है श्रेया। बट मैं एक चीज देखता हूँ कि मैं जब क्वेश्चंस पूछता हूँ देन एक ही दो, दो ही तीन जो लर्नर्स थे तो उसके ही आंसर्स मुझे सुनने को मिलते, लाइक यू एंड एक दो और है, वन इज शारमीन और निकिता एंड अतुल, ये सब है जो आंसर्स देते हैं। आंसर्स देना चाहिए आपको, सेशन को इंटरेक्टिव बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम समझते हैं कि मॉड्यूल होता क्या है। आपका आंसर ओवरऑल ठीक था, बढ़िया था। तारीफ इस बात की है कि आपने कुछ बोला। ओके, सो मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल देखो पाइथन में क्या होता है, एक मतलब कि वी कैन से कि इट इज अ फाइल। ये एक तरह का फाइल है, जैसे कि अगर हम बोलते हैं डे टू प्रोग्राम डॉट पी वाई, ये हमारा फाइल है। इसमें हमने बहुत से प्रोग्राम्स या बहुत से फंक्शंस डिफाइन करके रखा है। अब जैसे ये हमारा डे फाइव प्रोग्राम डॉट पी वाई, ये क्या एक फाइल है, इसके अंदर हमने बहुत से फंक्शंस बना रखे हैं, राइट? ऐड नंबर्स के फंक्शन हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। हमने फंक्शन वन बना रखा है, ग्रीट नाम का फंक्शन बना रखा है, यहाँ पे हमने एवरेज, कैलकुलेट एवरेज का फंक्शन बना रखा है, मेकिंग टी का फंक्शन बना रखा है। तो अगर अब किन्हीं को कभी भी अगर चाय बनानी हो या एवरेज फाइंड आउट करना हो, वैल्यू को ऐड करना हो, तो उससे अब कोड लिखने की नीड नहीं है, जस्ट वो हमारे इस फंक्शंस को यूज कर सकता है। अब वो यूज कैसे करेगा नाउ? वो इस फाइल से फ्रॉम डे फाइव प्रोग्राम से वो इंपोर्ट कर लेगा दैट पर्टिकुलर फंक्शन को। इट मीन्स उन्हें लिखना होगा कि फ्रॉम डे फाइव प्रोग्राम इंपोर्ट फंक्शन वन, या इंपोर्ट कैलकुलेट एवरेज, या इंपोर्ट ग्रेड। वो जस्ट फिर उसे कॉल कर देगा तो वो हो जाएगा। तो सिमिलरली अब हमारे पास क्या है पाइथन में या जावा में, किसी भी लैंग्वेज में, उनके पास प्री डिफाइंड बहुत से फंक्शंस होते हैं। प्री डिफाइंड में इन बिल्ड फंक्शन जो बने बनाए अवेलेबल है मॉड्यूल्स में, लाइब्रेरीज बने बनाए। पाइथन इसलिए फेमस है कि इसके पास बनी बनाई हुई चीज बहुत सारी है, हमें बहुत सी चीज बनाने की नीड नहीं पड़ती, इसलिए इसका एआई एमएल में बहुत ही हाई लेवल पे यूज होता है। ये सबसे प्रेफरेंस वाली लैंग्वेज। आप यू कैन ऑल्सो आप मशीन लर्निंग जावा से भी कर सकते हैं, लेकिन 95% आई कैन से कि वो पाइथन ही चूज करते हैं, क्योंकि इसके पास ये वर्सटाइल लाइब्रेरीज है इनकी। तो इसी तरह मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल्स मतलब एक फाइल है पाइथन में, जिसके अंदर पाइथन का बहुत सा कोड लिखा होता है। वो वेरिएबल्स हो सकते हैं या क्लासेज, फंक्शंस, कुछ भी हो, वो बने बनाए इनबिल्ट फंक्शंस, क्लासेस, सब मॉड्यूल्स में अवेलेबल होते हैं। जस्ट वेन एवर वी वॉन्ट टू यूज दैट फंक्शन, हम इस मॉड्यूल से हम उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे हम इस फाइल से हम अपने किसी फंक्शंस को कॉल करेंगे अपने नेक्स्ट फाइल में, उसी तरह हमारे पास जो मॉड्यूल्स होते हैं जो पाइथन के हैं, हम उससे अपने फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे समझिए कि आपके घरों में आप देखते होंगे कि आपके पास घरों में एक टूल बॉक्स होगा। आपके पास एक टूल बॉक्स है जिसमें रेडीमेड टूल्स होते हैं। मतलब कि बोर्ड्स, अगर इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स के कुछ नट्स को मतलब टाइट करने के लिए, बल्ब लगाने के लिए, मल्टीपल चीजें परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल टूल्स होते हैं। उसी तरह मॉड्यूल भी एक टूल बॉक्स है वी कैन से, जिसके अंदर मल्टीपल इनबिल्ट फंक्शंस अवेलेबल है, जिससे हम अपने यूज केस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, बिना उसे डिफाइन किए हुए, बिना उसे उसके पूरे कोड के लिखे हुए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो हमें स्क्वायर रूट का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, हम जस्ट स्क्वायर रूट फंक्शंस को इंपोर्ट कर लेंगे अपने मॉड्यूल से। तो ये आपको क्लियर है कि मॉड्यूल्स एग्जैक्टली क्या होता है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर, ओके, यस सर। अब हम कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स तो देखेंगे अरबाज, लाइक। अरबाज कितने टाइम बचे? हेलो अरबाज। हाँ हाय सर। कितने टाइम बचे? अभी 7 मिनट है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाते हैं, देखते हैं कि 4-5 दिन में लोगों ने कितना करा है। ओके सही है तो सर। आप सबसे कंफर्म कीजिए कि सबने सारे असाइनमेंट करे हैं कि नहीं करे हैं, और जिसका नहीं हुआ होगा उनको हेल्प करते हैं अभी लाइव, ठीक है? अरे अभी टाइम है हमारे पास।
ट्राई करते हैं एटलीस्ट, देखते हैं किसका हुआ है कितना नहीं हुआ है। सर एक दो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट है जो हमसे हेल्प के लिए मुझे मैसेज पर्सनली करते हैं, देन मैं टाइम निकालता हूँ। तो मुझे आज आई थिंक खुशी ने मुझे मैसेज किया था, इज देयर खुशी है यहाँ पे? उसने मुझे मैसेज किया था कि सर उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी किसी क्वेश्चन में, तो फिर उसने एट द एंड उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। तो बट और मुझे तो ठीक है, वन किसी सेकंड। से कुछ वैसा ठीक है आता ठीक है नहीं। बात तो आप लोग क्विकली मुझे बता दीजिए कि सबका पाइथन, VS कोड ये सब सेटअप हो गया है? यस यस सर। यस सर। किसका नहीं हुआ है आप ये बता दो, किसका नहीं हुआ ये यस बता दो। सर। आपका नहीं हो हुआ गया है? सर, अच्छा कोई है जिसका नहीं हो हुआ गया है? सर। सबका हो गया राइट? जी सर। ओके ठीक है। तो अगर किसी का नहीं हुआ है तो अभी जस्ट इस मीटिंग के बाद, इस सेशन के बाद आप पर्सनली पिंग कीजिए किसी भी एडमिन को, ठीक है? और हम नेक्स्ट 1 घंटे तक आप सबका सेटअप कराएंगे। अगर आप में से किसी ने किसी दिन का असाइनमेंट नहीं कर पाया है, ठीक है, तो ऐसे कोई है जो अभी तक 4 दिन का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाया हो? मतलब ऑनेस्ट रहिए, आपको सीखना है और हम आपको सिखाने के लिए हैं, ठीक है? तो बस आप स्किप मत कीजिए, अगर नहीं हुआ है तो आप बताइए और हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? तो ऐसा कोई है जिसका असाइनमेंट अभी तक का नहीं कंप्लीट हुआ है? किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट जिसकी वजह से नहीं हुआ, कोई है आप में से? एनीवन कैन टेल, फिर हम सर एक लास्ट डे सेशन। का मेरा लास्ट डे का कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मैंने उसको देखा है, तो मैं कर सकती हूँ खुद से। अच्छा, तो ऐसा कोई है जिसको हेल्प चाहिए? निकिता सर, आई थिंक निकिता ने हैंड रेस करके रखा है। ओके ठीक है, निकिता आपको हेल्प चाहिए? हाय निकिता, आर यू एबल टू लिसन अस? आई थिंक ठीक है, उन्होंने कोई बात नहीं। कंप्लीट कर लिया, उसके लिए हैंड रेस किया होगा मे बी। कैसे? तो जिसको भी चाहिए हेल्प, ठीक है, तो अभी 7 से 8 पूरा अवेलेबल टाइम है। 2-3 मेंटर हमारे अभी अवेलेबल हैं, ठीक है? उनका डे का वर्क खत्म हो चुका है, तो आपको हेल्प करने के लिए अभी अवेलेबल हैं, ठीक है? तो आप में यू से कोई कैन सी। तो जितने भी टॉपिक्स अभी हो चुके हैं, कोई कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी हुई हो, आपको नहीं समझ में आया हो, ठीक है, या फिर कोई असाइनमेंट आपका कंप्लीट नहीं हुआ हो, या फिर और कुछ एक्स्ट्रा कुछ उस टॉपिक में आपको डिस्कशन करने की जरूरत है, तो आप हमें पिंग कीजिए, मैसेज कीजिए, ठीक है? ओके, तो ये आज के लिए नहीं है, हर दिन के लिए है, ठीक है? आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो एक जो ड्यूरेशन है 7 to 8, ठीक है, आप इसको यूटिलाइज कीजिए, ठीक है? और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ये सही है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थ्योरी आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, 50 सोर्सेस हैं आपको देखने के लिए, बहुत सारे ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल्स हैं। तो डिफरेंस क्या है, आप यहाँ 1 घंटे दे रहे हो लाइव में, तो 1-2 घंटे प्रैक्टिस में भी दो, ठीक है? तो जितना बताया जा रहा है उतना तो करे ही, लेकिन खुद से भी कुछ एफर्ट लगाओ उसमें, ठीक है? कुछ नए नए क्वेश्चंस निकालो आप लोग, है ना, ठीक है? तो ये अभी हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, लेकिन जब किसी अच्छे कंपनी में इंटर्नशिप करने जाओगे तो आपको ये सारी चीजें वर्क करने आना चाहिए, ठीक है? अगर आप वर्क नहीं करने जानोगे तो फिर आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगा, सही इंटर्नशिप नहीं मिला आपको, या फिर आप खुद से एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना पाए, तो आपकी डिग्री तो मिल जाएगी लेकिन इंटरव्यू में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। और इंटर्नशिप और ये प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? 80% क्वेश्चन जो इंटरव्यू में होते हैं आपके, वो आपके इंटर्नशिप और आपके प्रोजेक्ट पे भी होते हैं, ठीक है? तो आप ये आंसर कीजिए कि आप सही जगह से इंटरव्यू कर रहे हो, आप ट्रैप में मत फंसिए कि ये कुछ कहीं भी जाके जस्ट आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिल गया, ऐसा नहीं कीजिए। जो आपको टाइम मिला है उस टाइम को सही जगह यूटिलाइज कीजिए, सही जगह इंटर्नशिप अप्लाई कीजिए, टेस्ट देकर या फिर जो भी सही वे होता है इसका। और जो रजिस्टर्ड कंपनी है प्रॉपर, जहाँ वर्क होता है, टीम का कल्चर होता है, वहां से कीजिए। तो आपको वहां से बताना रहेगा इंटरव्यू में आपने इंटर्नशिप में क्या सीखा है, कैसे सीखा, क्या लर्निंग है, ठीक है? तो आपको इसका बहुत फायदा मिलता है। इसी तरीके से आप प्रोजेक्ट 1-2 बनाइए, पोर्टफोलियो मेड कीजिए अच्छे, ठीक है? और वो सारे क्वेश्चन आपके प्रोजेक्ट पे होते हैं,
अगर ये 2 चीज आपने अच्छे से किया तो आपको जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इस पे फोकस कीजिए, आप लोग मेहनत कीजिए। अभी 2 वीक बहुत होते हैं इसको बेस बनाने के लिए, छोटे प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगर आप में से किसी को कोई प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए, ऑलरेडी आप कर रहे हो, है ना, तो भी हमारे मेंटर्स को आप बताओ, ठीक है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो उसमें भी प्रोजेक्ट बनाने में, प्रोजेक्ट बनाकर डिप्लॉय करने में आप सबको हेल्प कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अभी अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको आप लोग यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब कि जो छोटे-छोटे प्रोग्राम्स हैं उनको आप जब तक नहीं करोगे अच्छे से, डे टू डे लाइफ में जो उन प्रोग्राम्स का यूज कहाँ होता है, रियल लाइफ जो प्रोजेक्ट बनाओगे आप लोग, उसमें इन प्रोजेक्ट्स की ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो कहाँ यूज होता है, अगर आप वो सब नहीं सीखोगे तो फिर लूप का यूज करके सिर्फ स्टार ही प्रिंट करोगे, टेबल ही प्रिंट करोगे, है ना। तो ये चीज नहीं है। लूप का रियल लाइफ जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए जब कोई मेंटर आपको पढ़ाए, तो आप पूछिए कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट में इन कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ होता है। आप ये सारे क्वेश्चन पूछिए, ये यूज केस सोचिए और खुद से बनाइए, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अभी Yes. टाइम हो गया है, तो ये इस पे फोकस कीजिए, रियल लाइफ लर्निंग पे फोकस कीजिए, है ना। जो ट्रेडिशनल लर्निंग है वो गई है अब, ठीक है। अब आपसे हर कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आप जाते ही प्रोजेक्ट बनाइए, रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करने आपको आना चाहिए, ठीक है। एमएनसीज तो ले नहीं रही हैं, लेने के बाद भी वहां जाके ट्रैप होता है। तो स्टार्टअप्स लेंगे आपको, तो स्टार्टअप में आपको काम करने आना चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है। इस टॉपिक पे भी अगर आपको डिस्कशन करने की जरूरत है कुछ, तो हम उस पर भी करेंगे कभी, ठीक है। ओके, थैंक्स सर, ठीक है। बात कंटिन्यू कीजिए, मैं ड्रॉप करता हूँ। ओके, ओके थैंक्स। सर। सो अगर आप लोग को और एक्स्ट्रा हेल्प की नीड हो तो हम आप लोग के लिए आपके असाइनमेंट के रिगार्डिंग, जो आपने अगर असाइनमेंट इनकम्प्लीट हो आपका, तो हम एक्स्ट्रा सेशन कल सैटरडे को, बट इन द डे नॉट इन द इवनिंग। इवनिंग में मैं एग्जैक्टली फ्री नहीं रहूँगा कल। तो डे में अगर मैं अवेलेबल रहा देन आई कैन कंडक्ट, और जो हमारे मेंटोर है हियर यू कैन सी वेरी सैफुज्जमा, या हियर यू कैन सी सैफुज्जमा बहुत ही एक्सपर्ट डेवलपर है हमारे जैसिक लैब के, और श्रवण कुमार वो भी अच्छे एक्सपर्ट डेवलपर है जैसिक लैब के। सभी हर एक फील्ड में एक्सपर्ट है, फुल स्टैक में, फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, AI ML हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो, डेटा एनालिस्ट हो, अच्छे एक्सपर्ट डेवलपर है ये। तो अगर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस की नीड हो, 1 आवर 2 आवर जितने भी, आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे डिस्कस करना हो, आपके रिलेटेड कोई डाउट हो, आपके टॉपिक के रिलेटेड, प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी हो, विच एवर, या आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो, या आपकी इंटरव्यू आपके कॉलेजेस में चल रही हो, आपको उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछने हो, उसकी मॉक इंटरव्यू की तैयारी करनी हो, देन वी विल डू एवरीथिंग फॉर यू। क्यों? क्योंकि हम लोग का ये पर्पज ही है कि वी वांट टू हेल्प देम हु इज लैकिंग टू गेट द गुड एजुकेशन, कि जिनके पास एक राइट पाथ नहीं है चूज करना, हम लोग उन पे वर्क करना चाहते हैं। बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस्ड, हम लोग ने इसे एक्सपीरियंस किया है कि बिना एक अच्छे गाइडेंस का होना, बिना एक अच्छे राइट पाथ का होने ना होने से कितना इफेक्ट पड़ता है। हमने अपने लर्निंग जर्नी को कितना इफेक्ट किया इस चीज से, आई कैन अज्यूम। हम लोग भी बहुत डिस्ट्रैक्टेड थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। देन हमने एक अच्छे अप्रोच को फॉलो किया, एक अच्छे मेंटोर को पकड़ा, देन उन्होंने हमें गाइड किया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट वन इज कि क्या करना चाहिए से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को ये पता हो कि क्या नहीं करना चाहिए। आजकल लोग ये कर ले रहे हैं जो उन्हें करना ही नहीं चाहिए एग्जैक्टली फिर आफ्टर 1 ईयर और सेकेंड ईयर इम्प्लीमेंट करने के बाद, वेस्ट करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इसका तो कुछ यूज केसेस इंडस्ट्री में है ही नहीं है। हम तो बस सर्टिफिकेट के पीछे दौड़ रहे थे। देन आपने अगर 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो वहां पे एक डायलॉग था कि डिग्री इज लाइक अ पेपर एंड ट्राई टू गेन द नॉलेज एज मच एज यू कैन। और एक यहाँ पे बहुत सा एक हवा उड़ा हुआ है कि AI विल रिप्लेस यू। इट्स नथिंग एट ऑल। AI रिप्लेस नहीं करने वाला है। हाँ, AI उसे जरूर रिप्लेस कर देगा, द पर्सन हु डोंट नो हाउ टू यूज द AI, वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर आपको पता है क्या AI से काम कैसे करवाना, देन यू आर गुड डेवलपर। अगर आपको AI से काम करवाना नहीं आता, देन 100% यू विल बी रिप्लेस्ड।
आप होंगे ही होंगे या हम होंगे ही होंगे। तो अब ये ऐसा नहीं है कि हमें टेक्नोलॉजी सीखनी ही नहीं है, हमें लैंग्वेजेस सीखना ही नहीं है। ऐसा नहीं, बहुत से बोलते कि फ्रंट एंड नहीं सीखो वो तो एआई बना के दे दे रहा, बट व्हाट इफ अगर हमें उसमें बग्स आएंगे, एरर्स आएंगे, उसे तो हमें सॉल्व करना होगा। तो हमें उनसे काम करवाने के लिए, कोड को समझने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हमें सीखना होता है। तो एआई को यूज करके अब सीखना, नाउ वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। तो एक अच्छे राइट पाथ को सिलेक्ट करके एक अच्छे गाइडेंस के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाइए, इट विल बी परफेक्ट फॉर यू, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द पर्सन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के है, मे बी थर्ड ईयर के भी है। तो ये भी बहुत अच्छा और बहुत सही समय है आप लोगों के लिए एक अच्छा स्टेप लेने के लिए। तो चलिए, ये सब चीज़ों पर तो बात होती रहेगी, वी विल मेक अ सेपरेट इंटरव्यू, सेपरेट मीटिंग फॉर इट। अभी हम एक मॉड्यूल्स को पढ़ देते हैं। आप लोग को क्या लेट हो रहा है, कंक्लूड करना चाहिए, या 10-5 मिनट में आपको मॉड्यूल्स के कुछ एक दो चीजें बता दूं, लाइक मैथ और रैंडम ये सब, या कंक्लूड मैं करूं? सर कंटिन्यू जी कर सर, सकते हैं। क्या? हेलो? सर क्लास कंटिन्यू। कंटिन्यू। ओके, ओके, थैंक यू। सो हम लोग कहाँ पे थे? डे 5 प्रोग्राम, ओके, मॉड्यूल्स इन पाइथन। तो मॉड्यूल्स हमने अभी पढ़ा है कि क्या होता है। मॉड्यूल्स हमने बताया कि एक टूल बॉक्स है जिसमें बहुत से टूल्स अवेलेबल हो। इसी तरह मॉड्यूल्स हमारे पास पाइथन में भी एक टूल बॉक्स है, इसमें बहुत से प्री डिफाइंड इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल है, जस्ट हमें उन्हें यूज करना होता है। अब हम इसमें कुछ मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे मैथ हो गया, रैंडम हो गया, ये दो चीज को अभी हम यहाँ पे ये सबको देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथ को। अब अगर हमें किसी का, हाँ, हमारे पास एक नंबर है, नंबर इज इक्वल टू 16, और 9 हमें अब इसे, इसका हमें निकालना हो स्क्वायर रूट। ओके, तो हम क्या करेंगे? अब स्क्वायर रूट का हमें फॉर्मूला सब लिख कर, उसके लॉजिक को ना लिख कर, हमें जस्ट हमारे मैथ में, हम अपने मॉड्यूल मैथ को हम इंपोर्ट कर लेंगे अपने इस कोड में, इंपोर्ट कर लेंगे, और इंपोर्ट करने के बाद जस्ट वी कैन यूज द फंक्शन। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे स्क्वायर रूट नम, और उसमें हम मैथ डॉट स्क्वायर रूट। अब ये क्या करेगा? ये जो स्क्वायर रूट, ये मैथ क्या है? हमारे मॉड्यूल का नाम है जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है। और ये स्क्वायर रूट एग्जैक्टली वो फंक्शन है जो इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में, जो हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देगा। अब इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये पाइथन में इनबिल्ट है, तो हम जस्ट इस फंक्शन का यूज करेंगे, इसमें अपने नंबर को पास कर देंगे। अब ये हमें क्या करेगा? हमें ये स्क्वायर रूट निकाल कर देगा। प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ नम, नाउ यू विल सी द रिजल्ट। क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। तो आप देख सकते हैं कि हमें इतने बड़े लॉजिक्स को ना, अगर आप स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो बहुत बड़ा लॉजिक लगाना पड़ जाएगा। ओके, तो इसमें हम बस इसे सिंपली यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें पाई पाई भी इसमें फंक्शन है, और भी बहुत से फंक्शन है, हम उसका यूज करते हैं। अब सेकंड हम देखते हैं, सेकंड मॉड्यूल क्या चीज है? रैंडम को देखते हैं। ओके, रैंडम मॉड्यूल। ओके, हम 2 मिनट में से कंक्लूड करेंगे, वी आर गेटिंग लेट। ओके, इंपोर्ट रैंडम हमने कर लिया। अब हमें रैंडम नंबर, हमें क्या है, 1 से लेके 100 तक हमें रैंडम नंबर हमें जनरेट करवाना हो। यहाँ पे हमने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया रैंडम, यहाँ पे हमने रैंडम नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया है, डेट इज वेरिएबल। ये रैंडम, ये एग्जैक्टली पैकेज है जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, रैंडम डॉट। और ये रैंडम इंट, ये जो है रैंड इंट, डेट इज द फंक्शन, इनबिल्ट मेथड है वो, जो इस रैंडम नाम के मॉड्यूल में प्री डिफाइंड है, इनबिल्ट है, बना हुआ है, बस हम उसे यूज कर रहे हैं। उसमें हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है कि स्टार्टिंग पॉइंट और 100 एंडिंग पॉइंट। अब ये हमें क्या करेगा? इस 1 से लेके 100 में हम जितने बार इस कोड को रन करेंगे, वो उतनी बार हमें रैंडम रैंडम नंबर को हमें वो जनरेट करके देगा। ओके, देखेंगे आप, रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 100 इज 66। अब अगर हम इसे दोबारा दोबारा अगर हम उसे रन कराएंगे तो अब वो हमें 16 दे रहा है। आर यू एबल टू सी? फर्स्ट वो अभी इसने 45 दिया जनरेट करके, नाउ वी विल रन इट, देन ये मतलब हमें 64 देगा। अब ये इसके अंदर में कुछ भी नंबर जनरेट करके दे सकता है ये। तो क्लियर है ये रैंडम? मतलब ये चेंज होता, क्या? मतलब सर ये चेंज होता रहेगा क्या? ये चेंज होता रहेगा, आप जितने बार कोड को रन कराएंगे ये हर बार 1 से 100 में कुछ भी दे सकता है, कुछ भी। आप दोबारा रन कीजिए, ये फिर
वैल्यू चेंज करके आपको अब इसने 59 दिया है। आप अगर यहाँ पे इसके रेंज को घटा देना, अब ये क्या करेगा, अब ये 1 से 10 के बीच में सिर्फ जनरेट करेगा। इसने अभी 4 दिया है, यू कैन सी नाउ इट विल जनरेट 7। तो ये हर बार डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को जनरेट करे। तो ये क्लियर है आप लोग को? बट सर इसमें डेसिमल वैल्यू भी देते हैं क्या? हाँ, अगर हमें डेसिमल नंबर जनरेट करने हो, डेसिमल नंबर है ना, ओके, जनरेट, हम डेसिमल नंबर करते हैं ना, रैंडम फ्लोट नंबर बिटवीन 1 to 100। तो इसके लिए हम बस ये हमने लिखा ये, ओके, देखिए यहाँ पे रैंडम डॉट रैंडम, इसके अंदर एक रैंडम नाम का फंक्शन है जो हमें बाय डिफॉल्ट 0 से 1 के बीच में जितने भी डेसिमल नंबर है वो हमें जनरेट करेगा। हियर यू कैन सी 0.5 समथिंग समथिंग समथिंग, ओके। उसके बाद ये फिर दोबारा से 0. कुछ 43, नाउ यू कैन सी 0.4065। ये हमें फ्लोट नंबर के लिए है ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हम इसमें अगर हमें कोई रेंज लेना हो, ओके, अगर आपको रेंज लेना हो तो हम उसके लिए यूनिफॉर्म का यूज करते हैं, ओके। यहाँ पे हम रैंडम डॉट रैंडम की जगह पे लिख देंगे, हमने लिखा नम, ओके, हाँ, हम लिखेंगे नम रैंडम डॉट यूनिफॉर्म नंबर इज इक्वल टू रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। अब ये क्या करेगा, 1.5 से 5.5 के बीच में हमें जनरेट करके देगा। नाउ हम इसे 1 से, हम इसे 1 नहीं, हम इसे 2 से 3 कर ले रहे है ना। अब ये इसके बीच में हमें नंबर्स को जनरेट करके देगा, ओके, प्रिंट प्रिंट, ओके। अभी 2 से 3 के बीच में जब हमें फ्लोट में किसी स्पेसिफिक रेंज को पास करना हो तो वहां पे हम यूनिफॉर्म फंक्शन का यूज करते हैं। और जब हमें सिर्फ 0 से 1 में चाहिए बिना आर्गुमेंट को पास किए, तो हम जब जैसे ही रैंडम फंक्शन का रैंडम डॉट रैंडम लिखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से 1 के बीच में हमें एग्जीक्यूट करके दे देगा। बट अगर हमें इसमें भी किसी रेंज को पास करना हो देन वी यूज द यूनिफॉर्म। तो ये क्लियर है आप लोग को? यस सर। जी सर। एवरीवन, इसलिए मैं मतलब ये कोड मैं ये कोड कॉपी पेस्ट करके एग्जैक्टली मैं आपके ग्रुप्स पे भेज देता हूँ। तो आप उसे अपने वीएस कोड में सेव कर लिया करें, डिफरेंट डिफरेंट ये बनाकर, ओके। सर मैं ये भेजता हूँ, कहाँ गए ग्रुप, या RWS पाइथन 2 वीक्स प्रोग्राम। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि 2 और 3 के जो बीच में लिखा है तो उसके बीच की वैल्यू दिखाएगा ना वो फ्लोट में? हाँ, आप जी बिल्कुल, आप जो रेंज देंगे आप उनके ही बेस कर देगा, चाहे आप वो उसे 100 टाइम 1000 टाइम भी आप इस कोड को रन कराएंगे वो उसके बीच की ही वैल्यू जनरेट करके देगा, दैट्स इट। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, बोलिए। सर जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाते वक्त जब हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं और किसी अदर प्रोजेक्ट में हमें सेम फंक्शन की जरूरत पड़ेगी तो क्या हम पहले वाले प्रोजेक्ट से इंपोर्ट कर सकते हैं वो फंक्शन? बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द वर्क ऑफ फंक्शन, इसलिए ही तो हम फंक्शन का यूज करते हैं। मैं उतनी देर से क्या बोल रहा था कि आप कहीं, आप किसी भी आपके बस, हाँ, अगर आप ये फोल्डर बना रहे हो है ना, ये आप अगर इसमें इसमें मल्टीपल फोल्डर्स है ना, तो यस। आपकी इसी सेम पैकेज में अगर वो फंक्शन अवेलेबल है तो आप बस उससे वो सेकेंड पैकेज से आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लास का आता है। डू यू नो क्लास क्या होता है? क्लास भी रीयूजेबिलिटी के लिए यूज होता है, कि हम क्लास से भी किसी फंक्शन को यूज करते हैं, पूरे के पूरे क्लास को भी यूज कर लेते हैं। क्लास में मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, तो वो हम लोग मंडे की क्लास में अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और मे बी ट्यूसडे भी हो सकता है, आई डोंट हैव प्लान ऑफ मंडे। तो ये हमारा आज डे 5 था। अब हमारी नेक्स्ट क्लास मंडे को लगेगी। अगर आपको एक्स्ट्रा क्लास की नीड हो देन वी कैन कंटिन्यू टुमारो, बट नॉट इन द इवनिंग। डे में आपका मैं सेशन रख सकता हूँ, या इन द इवनिंग में अगर आपको नीड होगी तो कोई दूसरा मेंटोर होंगे जो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। सो नाउ क्लास इज ओवर फॉर नाउ। थैंक यू सो मच टू कंटिन्यू विद अस। अगर आपको कुछ और डाउट हो सो यू कैन आस्क, और अदरवाइज इफ एनीवन वांट टू ड्रॉप सो दे कैन ड्रॉप नाउ। अगर किसी को ड्रॉप करना ओके तो सर, ड्रॉप कर थैंक यू। सकते हैं, मैं 5 मिनट अवेलेबल हूँ। किसी के पास कुछ डाउट हो तो वो डाउट पूछने के लिए यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। इट्स योर चॉइस। सर अभी आपने वो जो टास्क है ना, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे हो क्या सर? मैंने भेज दिया। सर एक्चुअली मेरा नंबर नहीं है उस ग्रुप में, ऐड कर सकते हो? आपके फ्रेंड ने आपको लिंक भेजा था ग्रुप का, ओके आप ऐड कैसे हुए फिर? ओके।
आपको यूआरएल कैसे गया फिर वो इस मीटिंग का? हाँ सर, उस ग्रुप से मिला था। तो आप ग्रुप में है ना? है। हाँ, तो ग्रुप में बट तो अवेलेबल होगा। बट अगर आप ग्रुप में नहीं है तो देन फील फ्री टू आस्क। ऐसा नहीं है कि कोई अगर आउटसाइडर क्लास में इंटर कर रहे तो वी आर नहीं नॉट सर, गोइंग टू टीच, हम लोग सबके मेरे लिए। पास तो ये डेव वर्स पाइथन प्लस AML फाउंडेशन प्रोग्राम वाला लिंक है, उससे मिल रहा है मुझे। ठीक है, मैं उस बट ग्रुप में भी भेज दूंगा, मैं उस ग्रुप में भी भेज दूंगा। डोंट वरी, मैं ओके। उसमें भी भेज दूंगा। ओके। ओके सर। ठीक है, नाउ यू कैन ड्रॉप। कोई जो भी ड्रॉप करना चाहते हो, जिन्हें रुकना हो वो रुक सकते हैं। डॉट पूछने के लिए एग्जैक्टली 2 मिनट में हम कंक्लूड कर देंगे इसे। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आप गिटहब के बारे में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, बट गिटहब के बारे में आपको क्या जानना है, आप बताएंगे? सैफ, 1 सेकंड निकिता। सैफ, आप वो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे, वो आपने स्टार्ट किया है। सैफ, सैफुजमा, सैफ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना आप। ठीक है निकिता, आप अपना सवाल कीजिए, क्या बोल रहे थे? वहाँ पे हम लोग जैसे पाइथन में स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट बना के डाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, स्मॉल स्मॉल के आप कुछ भी वर्क कीजिए। देन आई विल सजेस्ट कि अगर आप मिनी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक सिंपल कैलकुलेटर जो आपके लिए ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हो, तो आप उसको पोस्ट कीजिए गिटहब में, और जस्ट लिंक्डइन पे भी आप पोस्ट कीजिए। इट्स माय सजेशन, क्योंकि अभी आप बिगिनर फेज पे, लर्निंग फेज पे, अगर आप डायरेक्ट बड़े प्रोजेक्ट को ही सिर्फ पोस्ट करेंगे तो ये भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है कि आपने डायरेक्ट बड़े प्रोजेक्ट को पुश करके लिंक्डइन पे अपलोड कर दिया, ठीक है। बट अगर आप सब बेसिक एज अ बिगिनर लेवल से अपने गिटहब प्रोफाइल को इनहेंस करते हैं, लिंक्डइन पे अपलोड करते हैं, तो इससे इसके एडवांटेजेस क्या होता है कि जो रिक्रूटर आते हैं लिंक्डइन पे, देन लिंक्डइन के थ्रू आपके गिटहब पे जाते हैं, देन ही लुक्स कि आपने सारी चीजें ऑनेस्टली लर्न किया है और लर्न करके सभी काम को किया है। वो आपके लर्निंग फेज को दिखाता है कि आपने किसी भी चीज को 0 से 100 तक सीखा है। ओके सर।